हेलो फ्रेंड्स, तो हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं आरपीएससी लाइब्रेरियन ग्रेड सेकंड का फुल सिलेबस। और आज हमारा जो टॉपिक है वो है लाइब्रेरी लेजिस्लेशन नीड फीचर्स एंड एफर्ट्स इन इंडिया। तो दोस्तों आज हम बात करते हैं, अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए जिससे मैं आपको ये मटेरियल वहाँ पर प्रोवाइड करा सकूँ। और भी कुछ चीज़ें मेरे पास आती है तो मैं आपको वो दे सकता हूँ। आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। लाइब्रेरी लेजिस्लेशन नीड फीचर्स एंड एफर्ट्स इन इंडिया। Library legislation is essential for providing a legal framework to govern the establishment, management and functioning of library। ये legislation का मतलब क्या होता है कि कोई भी कानून के तहत उसको लाना है ना। क्या है, कोई भी कानून जो है आप बना देते हो तो लाइब्रेरी के लिए कौन कौन से कानून है, उसका क्या फ़ायदा है, जो कि उसकी फंक्शनिंग को, ऐसा तो कोई भी कुछ भी करेगा है ना, वैसा नहीं होना चाहिए है ना। हर चीज़ जो है कानून के दायरे में गवर्न होनी चाहिए। तो उसके लिए लाइब्रेरी की क्या क्या लेजिस्लेशन है इस बारे में हम जानेंगे। In India, the need for library legislation arises from the importance of library in promoting education, literacy, research and cultural development। क्योंकि लाइब्रेरी का जो एक इम्पोर्टेंस है कि वो प्रमोट करती है एजुकेशन को, साक्षरता को, रिसर्च को, कल्चरल डेवलपमेंट को, तो इसका लेजिस्लेशन बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। हियर आर सम की पॉइंट्स रिगार्डिंग द नीड फीचर्स एंड एफर्ट्स रिलेटेड टू द लाइब्रेरी लेजिस्लेशन इन इंडिया। आइए जानते हैं क्या क्या है। नीड फॉर लाइब्रेरी लेजिस्लेशन, क्यों जरूरत है लाइब्रेरी को लीगलाइज करने की या कानून बनाने की। स्टैंडर्डाइजेशन, लाइब्रेरी लीगलाइजेशन हेल्प स्टैंडर्डाइज लाइब्रेरी प्रैक्टिस, प्रोसीजर एंड सर्विस अक्रॉस द कंट्री, इंश्योरिंग कंसिस्टेंसी एंड क्वालिटी इन लाइब्रेरी। अगर हम उसके अंदर कानून बना देंगे कि इतना स्पेस चाहिए, इतनी नंबर ऑफ मिनिमम बुक्स चाहिए, इतने पर्सन रिक्वायर्ड हैं, तो एक कहीं ना कहीं जो लाइब्रेरी की प्रैक्टिस है, जो प्रोसीजर है, जो सर्विस वो प्रोवाइड कर रहे हैं अक्रॉस द कंट्री, उनमें कंसिस्टेंसी हमें देखने को मिलेगी और लाइब्रेरी के ऑपरेशन में क्वालिटी हमें देखने को मिलेगी। मतलब एक स्टैंडर्ड तरीके से काम होता है। ठीक है, मान लीजिए आप कोई भी प्रोडक्ट लेने जाते हैं है ना, तो उसके कुछ स्टैंडर्ड्स, कुछ पैमाना होता है कि हाँ इस पैमाने का होगा तो ही हम ये प्रोडक्ट खरीदेंगे, अदरवाइज हम इस प्रोडक्ट को नहीं खरीदेंगे। तो वैसे कि वैसे जब हम इसको लेजिस्लेशन कर देंगे या कानून के क्षेत्र में ला देंगे तो एक स्टैंडर्ड लाइब्रेरी हमें मिल जाएगी। लीगल रिकग्निशन, लाइब्रेरी लेजिस्लेशन प्रोवाइड्स अ लीगल रिकग्निशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ फॉर लाइब्रेरीज डिफाइनिंग देयर रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड राइट्स विद इन द लीगल सिस्टम। तो जब आप उसको लीगलाइज कर देते हैं तो उस लाइब्रेरी की जो है एक लीगल हमें रिकग्निशन हो जाती है, जिससे कि लाइब्रेरी के जो प्रोटेक्शन है ना, उनका लाइब्रेरी का प्रोटेक्शन होता है, उनके रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी और राइट्स जो है, अधिकार जो हैं, वो एक गुड मैनर में डिसाइड हो जाते हैं और उनको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। रिसोर्स अलोकेशन, लाइब्रेरी लेजिस्लेशन कैन फैसिलिटेट गवर्नमेंट फंडिंग एंड सपोर्ट फॉर लाइब्रेरीज इंश्योरिंग एडिक्वेट रिसोर्सेज फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर, कलेक्शन एंड सर्विसेज। तो लाइब्रेरी लेजिस्लेशन की वजह से हम जो है गवर्नमेंट फंडिंग को फैसिलिटेट कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं लाइब्रेरी को, जिससे उनके जो एडिक्वेट रिसोर्सेज हैं वो बने रहें, इंफ्रास्ट्रक्चर उनका प्रॉपर बना रहे, कलेक्शन एंड सर्विसेज में उनमें कोई परेशानी ना हो। नेक्स्ट है प्रोफेशनलाइजेशन, है ना। लाइब्रेरी लेजिस्लेशन कैन प्रमोट द प्रोफेशनलाइजेशन ऑफ लाइब्रेरी सर्विसेज बाय एस्टेब्लिशिंग क्वालिफिकेशन स्टैंडर्ड्स एंड कोड ऑफ कंडक्ट फॉर लाइब्रेरी प्रोफेशनल। तो जो लाइब्रेरी प्रोफेशनल हैं वो इतने पढ़े लिखे होने चाहिए, उनकी क्वालिफिकेशन ये होनी चाहिए, उनको एक एग्जाम देना पड़ेगा जो कि आप तैयारी कर रहे हो, है ना, उसके ये स्टैंडर्ड्स होंगे। ये सारे जब चीज़ें हम डालें तो उसके अंदर एक प्रोफेशनलाइजेशन हमें देखने को मिलेगा, है ना, लेजिस्लेशन के अंदर। ठीक है, यूजर राइट्स, लाइब्रेरी लेजिस्लेशन कैन सेफगार्ड द राइट्स ऑफ लाइब्रेरी यूजर्स इंक्लूडिंग एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन, प्राइवेसी एंड इंटेलेक्चुअल फ्रीडम। तो यूज़र्स के राइट हमें देखने को मिलेंगे, है ना, जिससे कि क्या है कि लाइब्रेरी यूज़र्स के जो राइट हैं वो सेफ रहेंगे, जिसमें वो इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर सकता है, उसकी प्राइवेसी, उसकी इंटेलेक्चुअल फ्रीडम, ये सारे के सारे राइट्स जो हैं उसको दिए जाएंगे, जिससे कि दिए जाते हैं, जिससे कि मतलब उसको जो यूज़र, लाइब्रेरी यूज़र है, उसके भी कुछ अधिकार होंगे, तो उन अधिकारों को कोई हनन ना करे, है ना। ठीक है, provide a legal framework, legislation establish a clear framework for setting up, managing, funding library across the country। तो जब कानून की बात करें, कानून के दायरे में आ गए, तो लाइब्रेरी सेट करने के लिए, उसको मैनेज करने के लिए, उसको फंड करने के लिए एक लीगल फ्रेमवर्क जो होगा वो एक क्लियर फ्रेमवर्क होगा, जिसके तहत कि आप यहाँ से इतना पैसा ले सकते हैं, इसके लिए इतना लोन मिलेगा, इसके लिए आपको इतने स्टाफ की जरूरत है, ये सारी चीज़ें हमें पता लग जाएगी। इट इंश्योर्स कंसिस्टेंट स्टैंडर्ड एंड अकाउंटेबिलिटी, जिससे क्या होगा कि स्टैंडर्ड जो है लाइब्रेरी को कंसिस्टेंट रहेंगे और उसकी अकाउंटेबिलिटी पर भी कोई उंगली नहीं उठाएगा। मतलब वो अकाउंटेबल होगी लोगों के लिए, जो यूजर्स हैं उनके लिए, जो समाज है उसके लिए, है ना। प्रायोरिटाइज लाइब्रेरी डेवलपमेंट बाय मेकिंग लाइब्रेरीज अ लीगल मैंडेट, इट एम्फसाइज देयर इंपॉर्टेंस इन सोसाइटल डेवलपमेंट एंड एनकरेज डेडिकेटेड रिसोर्सेज एंड अटेंशन।
तो प्रायोरिटाइज लाइब्रेरी डेवलपमेंट, अगर हम जो है लाइब्रेरी अगर लीगल मैंडेट की बात करें तो सोसाइटल डेवलपमेंट और डेडिकेटेड रिसोर्सेज और अटेंशन की तरफ हम लोग जो है लाइब्रेरी के डेवलपमेंट की तरफ काम कर सकते हैं। हमने ना पढ़ा था पुराने लेक्चर में, अगर आपने पुराने लेक्चर नहीं देखे हैं तो उसमें डिफरेंट टाइप की ऑफ लाइब्रेरीज के बारे में डिस्कशन है, ठीक है। एकेडमिक लाइब्रेरी, स्पेशल पर्पस लाइब्रेरी, है ना, और पब्लिक लाइब्रेरी, तो उसके बारे में भी आप पढ़ सकते हैं। इंश्योर इक्विटेबल एक्सेस, जब लीगलाइज कर दिया जाएगा तो हर एक व्यक्ति जो यूज़र आ रहा है उसके लिए वो एक्सेस जो है इक्विटेबल होगा। ऐसा नहीं कि जो व्यक्ति कार में आ रहा है आप उसे तो अच्छा रिसोर्स अलोकेट कर दोगे, है ना, उसको तो बुक आप इजीली दे दोगे, लेकिन जो व्यक्ति बेचारा नॉर्मल है या गरीब दिख रहा है आपको तो आप उसको नहीं करोगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। Legislation can mandate establishment of libraries in various regions and demography, ensuring everyone has access regardless of socio-economic background। उसका सोशल बैकग्राउंड कैसा है, उसका इकोनॉमिक बैकग्राउंड कैसा, इसके ऊपर चर्चा नहीं होनी चाहिए। उसको सिर्फ जो उसके रिसोर्सेज हैं वो इजीली जाके वहाँ पर यूज़ कर सकता है। Improves resource allocation, dedicated laws can help secure sustainable funding for libraries, ensuring adequate resources for collection, development, staffing and infrastructure। तो डेडिकेटेड लॉज जो हैं वो सस्टेनेबल फंडिंग ऑफ और लाइब्रेरी के लिए जो है काम कर सकते हैं। जो एडिक्वेट रिसोर्सेज फॉर कलेक्शन, डेवलपमेंट, स्टाफिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो है रिसोर्स एलोकेशन को वो इजीली डिफाइन कर सकते हैं कि इतने एरिया पे इतने स्टाफ होने चाहिए, चीज़ें होनी चाहिए, है ना। Empower librarians. Legislation can define the role of responsibility of librarians, advocating for their professional development and enhancing their authority within the educational system। तो आज जो लाइब्रेरियंस हैं जिस पोस्ट की आप तैयारी कर रहे हो उनकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, प्रोफेशनल डेवलपमेंट और जो एजुकेशनल सिस्टम है उसके अंदर उनकी अथॉरिटी को भी यह तय करता है ना। लेजिस्लेशन की बात करें, हम कानून की बात करें। फीचर्स ऑफ लाइब्रेरी लेजिस्लेशन की बात करें। स्कोप, लाइब्रेरी लेजिस्लेशन शुड डिफाइन द स्कोप ऑफ इट्स एप्लीकेशन इंक्लूडिंग द टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी कवर्ड। पब्लिक लाइब्रेरी होती है, एकेडमिक लाइब्रेरी होती है, स्पेशल लाइब्रेरी होती है, सर्विस दे प्रोवाइड, और वो क्या क्या सर्विस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, इसके ऊपर वो काम करते हैं। फंक्शन, लाइब्रेरी लेजिस्लेशन शुड आउटलाइन द फंक्शन एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ लाइब्रेरीज, कि लाइब्रेरी के क्या फंक्शन होंगे और इससे क्या ऑब्जेक्टिव्स होंगे उनको आउटलाइन करना जरूरी है। एम्फेसाइजिंग देयर रोल्स इन एजुकेशन, रिसर्च, कल्चरल एनरिचमेंट एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट, तो उनके रोल को वो एम्फेसाइज करते हैं कि आपको एजुकेशनल के लिए, रिसर्च के लिए, कल्चरल एनरिचमेंट के लिए, कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए आपको ये काम करना है। गवर्नेंस, लाइब्रेरी लेजिस्लेशन शुड एस्टेब्लिश गवर्नेंस स्ट्रक्चर फॉर लाइब्रेरीज इंक्लूडिंग गवर्निंग बॉडीज, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर एंड अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म्स। तो जब लेजिस्लेशन की बात करते हैं, जब कानून के अंदर वो आ जाती है तो एक गवर्नेंस स्ट्रक्चर भी डेवलप होता है कि भैया इसकी गवर्निंग बॉडीज़ कौन है, एडमिनिस्ट्रेशन किसके पास है, किसकी अकाउंट कुछ भी परेशानी होती है तो अकाउंटेबिलिटी के लिए कौन जिम्मेदार है, तो वो एक गवर्नेंस का प्रोसीजर हमें देखने को मिलता है। स्टैंडर्ड्स, लाइब्रेरी लेजिस्लेशन शुड सेट स्टैंडर्ड्स, लाइब्रेरी फैसिलिटीज़, कलेक्शन, सर्विस एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिस इंश्योरिंग क्वालिटी एंड एफिशिएंसी। तो आपके यहाँ पर जो बुक्स हैं वो ऑथेंटिक राइटर की होनी चाहिए, कंप्यूटर के अंदर इंटरनेट आपके पास अवेलेबल होना चाहिए, कलेक्शन आपका अच्छा होना चाहिए, प्रोफेशनल प्रैक्टिस होनी चाहिए, क्वालिटी और इफिशियंसी को इंश्योर करना चाहिए, है ना। ये सारे के सारे स्टैंडर्ड्स जो हैं एज ए लाइब्रेरी को हमें कंप्लीट करने हैं। फंडिंग, लाइब्रेरी लेजिस्लेशन शुड एड्रेस फंडिंग मैकेनिज्म्स फॉर लाइब्रेरी इंक्लूडिंग गवर्नमेंट ग्रांट्स, यूजर फीस, डोनेशन एंड अदर सोर्स ऑफ रेवेन्यूज। तो फंडिंग को भी हम लोग एड्रेस कर सकते हैं कि हम लोग मिनिमम फंडिंग लें, कि हम लोग मान लीजिए जो भी चार्जेस होते हैं मंथली 1200 रुपये, 100 रुपये, 500 रुपये, ईयरली 1200 रुपये चार्जेस रख सकते हो, मंथली आप 200 रुपये चार्जेस रख सकते हो। कहाँ कहाँ से डोनेशन आते हैं और अदर जो सोर्सेज हैं उनको भी हम लोग लीगलाइज कर सकते हैं, उनके ऊपर भी ध्यान रख सकते हैं। एक्सेस, लाइब्रेरी शुड प्रमोट इक्विटेबल एक्सेस ऑफ लाइब्रेरी resources and services including provision for outreach, inter-library cooperation and service for underserved population। जो underserved population है, जो मुख्य धारा से बाहर रहती है, उनको सर्विसेज में कोऑपरेशन देना है ना। और लोगों तक हमें अपनी लाइब्रेरी के जो रिसोर्सेज हैं, जो सर्विसेज हैं वो इजीली एक्सेसिबल करवाने हैं। ऐसा नहीं कि कोई भी व्यक्ति के लिए आप अलग अलग प्रावधान नहीं होने चाहिए, है ना। तो वो अगर लीगलाइजेशन हो जाएगा तो वो सबके सब उसके अंदर आएगा, ठीक है। यूनिवर्सल एक्सेस, एंश्योर लाइब्रेरीज आर एक्सेसिबल टू ऑल सिटीजन रिगार्डलेस ऑफ एज, बैकग्राउंड एंड एबिलिटी। वो किसी भी एज का हो, भले ही वो 10 साल का हो, भले ही वो 30 साल का हो, भले ही वो 60 साल का हो, किसी बैकग्राउंड का, भले ही वो अमीर हो, भले ही वो गरीब हो, भले ही वो अनपढ़ हो, उसकी क्या एबिलिटी है, क्या योग्यता है, भले ही वो इंजीनियर हो, भले ही वो BA पास हो, भले ही वो लाइब्रेरी में कोर्स कर रहा हो, है ना। सभी के लिए लाइब्रेरी के अंदर एक्सेस हमें देना होगा। फंडिंग मैकेनिज्म स्पेसिफाइज डेडिकेटिंग फंडिंग रिसोर्सेज, लाइब्रेरी स्टेब्लिशमेंट, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस। तो डेडिकेटेड फंडिंग रिसोर्सेज को स्टेब्लिश करना पड़ेगा कि बैंक में आपने FD करा दी बहुत बड़े अमाउंट की सरकार की तरफ से, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस की तरफ काम कर सकते हैं।
स्टैंडर्ड्स एंड गवर्नेंस डिफाइंस मिनिमम स्टैंडर्ड्स फॉर लाइब्रेरी इंफ्रास्ट्रक्चर कलेक्शन स्टाफिंग एंड सर्विसेज। तो हम लोग जो है स्टैंडर्ड्स एंड गवर्नेंस की तरफ काम कर सकते हैं कि मिनिमम स्टैंडर्ड्स लाइब्रेरी के अंदर ये होने चाहिए, इतनी चेयर होनी चाहिए, इतने स्पेसेस होने चाहिए, इतना कलेक्शन होना चाहिए रिसर्च के, ये जो बोल सकते हैं साइट्स हैं रिसर्च की, गूगल स्कॉलर वगैरह सबका जो पेड वर्जन होना चाहिए, स्टाफ इतना होना चाहिए, सर्विसेज उसके अंदर पानी की, वॉशरूम की, बेसिक सर्विसेज, क्लीनिंग सर्विसेज, ये सारी सर्विसेज होनी चाहिए, है ना। इजीली आई कार्ड बन जाए। डिसेंट्रलाइजेशन एम्पावर लोकल अथॉरिटी टू मैनेज लाइब्रेरीज वाइल इंश्योरिंग नेशनल गाइडलाइंस आर मीट। मतलब नेशनल गाइडलाइंस, आपने नेशनल गाइडलाइंस दे दी कि हाँ भैया ये चीज़ें होनी चाहिए, लेकिन उसको मैनेज कौन करे, जो वहाँ की लोकल अथॉरिटीज़ है वही उसको मैनेज करें ईजिली, क्योंकि वो वहाँ के जो उनकी डेमोग्राफी है, उनकी जो लोकल पॉपुलेशन उसको वो ज़्यादा अच्छे से समझ सकती है। कोलैबोरेटिव फ्रेमवर्क इनकरेजेस कोऑपरेशन एंड रिसोर्सेज शेयरिंग अमंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइब्रेरीज। अलग अलग टाइप की लाइब्रेरी में हम कोलैबोरेटिव फ्रेमवर्क की तरह काम कर सकते हैं, है ना, जो रिसोर्स शेयरिंग पर काम कर सकते हैं कि जिसके पास कोई पुरानी किताबें पढ़ी है, कुछ भी पढ़ा है, तो वो ईजिली हमें ला के दे देगा। अब इंडिया की बात करें, क्या क्या एफर्ट्स लिए गए हैं लाइब्रेरी लेजिस्लेशन के लिए इंडिया में, तो आइए जानते हैं उनमें, है ना। कुछ स्टेट्स का खुद का अपना एक्ट है। तमिलनाडु का 1948, दोस्तों याद रखना है, तमिलनाडु का जो एक्ट है वो कब आया, 1948 में। द फर्स्ट स्टेट टू पास ए लाइब्रेरी एक्ट एस्टेब्लिशिंग ए कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क फॉर पब्लिक लाइब्रेरीज। पब्लिक लाइब्रेरीज के लिए उन्होंने एक लाइब्रेरी एक्ट लेके आए 1948 में, जो कि एक कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क था कि लाइब्रेरीज कैसी होनी चाहिए, कैसे स्टेब्लिश होनी चाहिए। दूसरा आप याद रखेंगे दोस्तों, आंध्र प्रदेश 1960 में स्टेब्लिश ए स्ट्रॉन्ग पब्लिक लाइब्रेरी सिस्टम विद स्टेट, डिस्ट्रिक्ट एंड विलेज लाइब्रेरीज। उन्होंने एक पब्लिक लाइब्रेरी सिस्टम को डेवलप किया, जो कि राज्यों के अंदर, है ना, जिलों के अंदर और विलेज के अंदर, पूरे राज्य के अंदर जो है हर एक लाइब्रेरीज की, जो स्टेट की लाइब्रेरी हो, डिस्ट्रिक्ट की लाइब्रेरी हो, विलेज की लाइब्रेरी हो, उसके अंदर उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग पब्लिक लाइब्रेरी सिस्टम को डेवलप किया आंध्र प्रदेश ने 1960 में। दोस्तों याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। और अभी तक वीडियो देख रहे हो और सब्सक्राइब नहीं किया तो बहुत ही गलत बात है। प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दो। पहले मैं भी नहीं करता था, लेकिन अब करने लगा हूँ, तो आप लोग भी कर दीजिए। कर्नाटका 1965, ये सन के साथ आपको याद रखना है। फोकस्ड ऑन एस्टेब्लिशिंग लाइब्रेरीज इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड प्रमोटिंग लाइब्रेरी सर्विस इन रूरल एरियाज। इन्होंने क्या किया कि जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, भले ही वो कॉलेज हो, भले ही वो बड़े बड़े स्कूल्स हों, उसके अंदर लाइब्रेरीज इस्टेब्लिश करने का काम किया और गाँव तक भी लाइब्रेरी सर्विस को पहुँचाने का काम किया। महाराष्ट्र ने 1967 में क्रिएटेड ए मल्टी टायर्ड लाइब्रेरी सिस्टम विद स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस ऑन स्कूल लाइब्रेरीज। जो स्कूल लाइब्रेरीज को मिलाते हुए एक मल्टी टायर्ड लाइब्रेरी का उन्होंने सिस्टम डेवलप किया। अदर स्टेट्स की बात करें, सेवरल अदर स्टेट्स हैव आल्सो इनेक्टेड लाइब्रेरी एक्ट विद वेरिंग डिग्री ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव एंड इम्प्लीमेंटेशन। अलग अलग स्टेट्स ने भी लाइब्रेरी के लिए अलग अलग रूल्स लेके आई है। नेशनल पॉलिसी ऑन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम, दोस्तों NAPLIS की फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है। नेशनल पॉलिसी ऑन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है, NPLIS, है ना, नेशनल, अच्छा NA आ गया, नेशनल का NAPLIS ना, नेशनल पॉलिसी ऑन लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन सिस्टम। इंडिया हैज फॉर्मुलेटेड द NAPLIS टू प्रोवाइड ए कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क फॉर द डेवलपमेंट ऑफ लाइब्रेरी। फुल फॉर्म पूछी जा सकती है NAPLIS की, है ना। इन कंट्री द पॉलिसी एम्फेसाइज द मेंटेनेंस ऑफ लाइब्रेरी लेजिस्लेशन इन प्रमोटिंग लाइब्रेरी डेवलपमेंट एंड रिकमेंड्स द एनहांसमेंट ऑफ लाइब्रेरी लॉज एट द नेशनल एंड स्टेट लेवल। ये क्या करता है कि एक इन्फॉर्मेशन सिस्टम प्रोवाइड करता है कि जो लाइब्रेरी के जो रूल्स हैं, जो रेगुलेशंस हैं, वो नेशनल लेवल पर और स्टेट लेवल पर प्रॉपरली फॉलो किए जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। कॉम्प्रिहेंसिव प्रोवाइड किया है नेशनल पॉलिसी ऑन लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद स्टेट लाइब्रेरी एक्ट। सम स्टेट्स इन इंडिया हैव एनेक्टेड देयर ओन लाइब्रेरी एक्ट टू रेगुलेट लाइब्रेरी सर्विसेज, जैसे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, है ना, विद इन देयर जुरिस्डिक्शन। उनके अधिकार क्षेत्र में जो लाइब्रेरीज आती है, जो लाइब्रेरी सर्विस आती है, उन्होंने अपने उस अधिकार के अंतर्गत लाइब्रेरी एक्ट को स्टेब्लिश किया। दीज एक्ट टिपिकली एड्रेस इशू सच एज एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टेट लाइब्रेरी अथॉरिटीज, द फंडिंग ऑफ पब्लिक लाइब्रेरीज एंड द प्रमोशन ऑफ लाइब्रेरी सर्विसेज। इसके अंदर उन्होंने जो लाइब्रेरी की अथॉरिटीज़ हैं, है ना, कैसे पब्लिक लाइब्रेरीज की फंडिंग होगी, कैसे उसका प्रमोशन किया जाएगा, इसके बारे में सारी चीज़ें लिखी हुई है स्टेट लाइब्रेरी एक्ट में। Advocacy and awareness. Library Association, professional organization and advocacy group in India have been advocating for the enrichment of comprehensive library legislation at the national level. तो एडवोकेसी मतलब लोगों को बढ़ावा देना, एडवोकेट करना कि हमारी जो लाइब्रेरी है वो ये सर्विसेज प्रोवाइड करती है। द हाईलाइट द इंपॉर्टेंस ऑफ लाइब्रेरी लेजिस्लेशन प्रमोटिंग लिटरेसी। साक्षरता बढ़ाने में लाइब्रेरी जो लेजिस्लेशन है वो काम करता है, एजुकेशन में काम करता है, लाइफ लॉन्ग लर्निंग में काम करता है, ठीक है। एंड कॉल फॉर इंक्रीज गवर्नमेंट सपोर्ट फॉर लाइब्रेरी डेवलपमेंट, और गवर्नमेंट का सपोर्ट को बढ़ाने की तरफ काम करता है और अवेयरनेस को बढ़ावा देता है जो लेजिस्लेशन है लाइब्रेरी का।
चैलेंजेस की बात करते हैं, क्या क्या चैलेंजेस आते हैं। अनइवन इम्प्लीमेंटेशन लेजिस्लेशन ऑफन फेसेस चैलेंज इन फंडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड ट्रेंड पर्सनल। ना तो लोगों के पास ट्रेंड पर्सनल है, ना इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना डेवलपमेंट है, और फंडिंग जो है वो कई बार जैसे मान लीजिए अब जयपुर की लाइब्रेरी है राजस्थान में, तो वहाँ तो उन्होंने बहुत ज़्यादा फंड दे दिया, उदयपुर की लाइब्रेरी में फंड ही नहीं आ रहा है ना। तो ये परेशानी हमें अनइवन इम्प्लीमेंटेशन देखने को मिलता है। लेक ऑफ नेशनल फ्रेमवर्क, एब्सेंस ऑफ सेंट्रल लॉ लीड्स टू इनकंसिस्टेंसी एंड गैप्स इन लाइब्रेरी डेवलपमेंट अक्रॉस स्टेट। तो एक नेशनल फ्रेमवर्क जो है प्रॉपर नहीं है ना, बनाए हुए हैं ऐसा नहीं है क्या, लेकिन प्रॉपर फ्रेमवर्क नहीं है जो कि सारी लाइब्रेरी को गाइड करे, तो कहीं ना कहीं हमें इनकंसिस्टेंसीज देखने को मिलती है। लिमिटेड अवेयरनेस है लोगों के बीच में, देयर आर नीड ऑफ ब्रॉडर पब्लिक अवेयरनेस एडवोकेसी फॉर लाइब्रेरीज एंड देयर पोटेंशियल इम्पैक्ट। लोग अभी भी लाइब्रेरी के बारे में अच्छे से जानते नहीं है कि अपनी सिटी की लाइब्रेरी कहाँ पर है ना, उसका हमारे जीवन पर, हमारे समाज पर क्या पोटेंशियल इम्पैक्ट आ सकता है, क्या हम लाइब्रेरी जा सकते हैं, कौन कौन सी फ्री सर्विसेज वहाँ पर हम अवेल कर सकते हैं, कौन सी सर्विसेज में हमें मनी पैसा देना पड़ता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हमें जो है ध्यान में रखनी पड़ेगी। लिमिटेड अवेयरनेस, ऑनगोइंग एफर्ट्स, एंड अब नए नए एफर्ट्स क्या क्या हैं। ड्राफ्ट मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 2012 डेवलप्ड बाय द राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन, इट प्रपोजेज नेशनल फ्रेमवर्क फॉर लाइब्रेरी लेजिस्लेशन। लाइब्रेरी के कानूनीकरण के लिए इन्होंने एक प्रॉपर फ्रेमवर्क तैयार करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दिया है। राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन है, जिसके बारे में भी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, है ना। दोस्तों आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत ही गलत बात है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। तो इन्होंने एक ये भी याद रखना है आपको, मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट कब ड्राफ्ट हुआ, 2012 में। एडवोकेसी एफर्ट, ऑर्गेनाइजेशंस लाइक इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड सिविल सोसाइटी ग्रुप्स कंटिन्यू टू एडवोकेट फॉर नेशनल लाइब्रेरी लेजिस्लेशन। तो इसकी एडवोकेसी कर रहे हैं, मतलब उसका बढ़ावा दे रहे हैं कि ना, एडवोकेसी का मतलब कि हम भी इसके साथ समर्थन दे रहे हैं कि इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन है, सिविल सोसाइटी ग्रुप है, जो कि नेशनल लाइब्रेरी लेजिस्लेशन को कंटिन्यूसली बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। कंक्लूजन की बात करते हैं, लाइब्रेरी लेजिस्लेशन एक क्रूशियल और इंश्योरिंग इक्विटेबल एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन, प्रमोटिंग नॉलेज सोसाइटीज़ इन इंडिया। तो सोसाइटी को डेवलप करने में, इन्फॉर्मेशन पास करने में एक क्रूशियल और एक्सेस, इक्विटेबल एक्सेस है। वाइल एफर्ट्स आर अंडर वे स्ट्रेंथनिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग एग्जिस्टिंग लेजिस्लेशन एंड एस्टेब्लिशिंग ए नेशनल फ्रेमवर्क आर नेसेसरी टू फुली अनलॉक द पोटेंशियल ऑफ लाइब्रेरी एंड पावरफुल टूल्स फॉर इंडिविजुअल एंड सोसाइटल डेवलपमेंट। तो दोस्तों अगर बात करते हैं कि अभी जो लाइब्रेरीज का है वो स्टेट वाइज है, कैसा है, लॉज जो है स्टेट वाइज है, तो हम चाहते हैं कि एक नेशनल फ्रेमवर्क, पूरे राष्ट्र का एक फ्रेमवर्क बने लाइब्रेरीज का, जो बेसिक लीगलाइजेशन को उसको प्रूव करे कि हाँ हाँ ये चीज़ें लीगल्स हैं। इन कंक्लूजन, लाइब्रेरी लेजिस्लेशन इज एसेंशियल फॉर प्रमोटिंग द डेवलपमेंट एंड इफेक्टिव functioning of libraries in India. Efforts are underway to enact comprehensive library laws at the national and state levels, which would provide a legal framework to support the growth and सस्टेनेबिलिटी ऑफ लाइब्रेरीज अक्रॉस द इंडिया। तो एक कॉम्प्रिहेंसिव लॉ जो कि लाइब्रेरी को नेशनल स्टेट लेवल पे हमें चाहिए, जो कि लाइब्रेरी की ग्रोथ को, सस्टेनेबिलिटी को पूरे कंट्री में सपोर्ट करे और उसके लिए हमें फंड का फ़ायदा मिले। आई होप आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, तो वहाँ जाकर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं, आपने सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक भी, तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। और कुछ भी चीज़ है तो कमेंट करके बताइए, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं।